मैं इस मौजूद हूँ राजको इंडस्ट्री के उस ब्लॉक के बलाई मंजर पर, जहाँ पर प्रियंका कुमारा को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मामला शुरू हुआ, प्रियंका कुमारा ने अपनी जान बचाने के लिए इस छत का सहारा लिया। यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो इन सोलर पैनल के नीचे छुपने की उसने कोशिश की, लेकिन 20 से 25 अफराद जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। उसको ढूंढा, उसको निकालकर उसके चेहरे को मस किया गया, छुरियों, कैंचियों और दीगर आलात के साथ उसको कत्ल किया गया। है सियालकोट फैक्ट्री मैनेजर अपनी जान बचाने के लिए 4 मंजिला इमारत की छत पर भागा। ऊपर लगे सोलर पैनल्स के पीछे छुपने की कोशिश भी की। 20 से 25 मुश्तइल अफराद ने ऊपर आकर उसको ढूंढा, मारा पीटा, तेज धार आलों से वार से चेहरा मस किया और मारते हुए नीचे ले गए। फैक्ट्री के अंदर के मनाजिर सामने आ गए। फैक्ट्री मैनेजर को इमारत के अंदर ही कत्ल कर दिया गया। सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल में मुलविस 13 मरकजी मुल्जिमान समेत 118 मुल्जिम गिरफ्तार। 160 सीसीटीवी कैमरों की वीडियो हासिल कर ली गई। मोबाइल फोन्स का डेटा हासिल किया जा रहा है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी मुल्जिम फरहान इदरीस गिरफ्तार है। गिरफ्तार मुल्जिम जुनेद जलती लाश के साथ सेल्फी लेते देखा गया। मीडिया के सामने एतराफ़ जुर्म करने वाला तलहा उर्फ बासित और वर्कर्स को इश्ताल दिलाने वाला मुल्जिम सबूर भट्ट भी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने सियालकोट वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट हुकाम को भेज दी। आईजी पंजाब का कहना है कि झगड़े का आगाज 10:02 पर हुआ। गैर मुल्की शहरी की हलाकत 11:05 पर हुई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक हलाकत हो चुकी थी। रास्ते ब्लॉक थे। पुलिस की कोताही साबित नहीं हुई। डीपीओ और एसपी पैदल चलकर वहां पहुंचे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर बोले, सरकारी एहलकारों की गफलत साबित हुई तो बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। किसी शख्स से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सियालकोट का वाक़या अफराद की कार्रवाई है, हुकूमत की नहीं। वाक़े से श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। श्रीलंका को इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। ऐसे इक़दामात की हमारे ईमान और मुल्क में कोई जगह नहीं। वाक़े में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापक्से का कहना है कि प्रियंका कुमारा पर बेईमाना तशद्दुद देखकर शदीद सदमा हुआ। श्रीलंका की हुकूमत और आवाम को उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का अपना वादा पूरा करेंगे। श्रीलंकन सदर ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, उम्मीद है पाकिस्तान में श्रीलंकन वर्कर्स की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। उलमा कराम के सियालकोट वाक़े की मज़म्मत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि किसी पर तौहीन रिसालत का संगीन इल्ज़ाम लगाकर वहशियाना और हराम तरीके से सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं। सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भौंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क और मिल्लत को बदनाम किया। मुफ्ती मुनीब ने कहा कि मुल्क में एक आइनी और कानूनी निज़ाम मौजूद है, उसके होते हुए कानून को हाथ में लेने का कोई जवाज़ नहीं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि श्रीलंका की आवाम के सामने शर्मिंदा है। श्रीलंका के जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह समेत मुस्लिम कायदीन से राब्ते में है। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी बोले कि इस्लाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, किसी को अपनी अदालत लगाने की इजाज़त नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की सियालकोट वाक़े की मज़म्मत। कहा, वाक़े पर कौम का सर शर्म से झुक गया है। सियालकोट वाक़े में मुलविस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का ट्विटर पर मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा, मौलाना साहब, सियालकोट जैसे वाक़यात की गैर मशरूत मज़म्मत होनी चाहिए। इस्लाम इस तरह की जुनूनियत और हुजूम के हाथों गैर कानूनी कत्ल की इजाज़त किसी सूरत में नहीं देता। उलमा कराम से कौम तवक्को रखती है कि वो कौम की इस मामले में रहनुमाई फरमाएंगे।
मौलाना फजलुर रहमान ने सियालकोट वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा था कि रियासत अगर तौहीन रिसालत और तौहीन ख़त्म नबूवत के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे। रियासत को इंतहाई दाएं बाजू के साथ साजबाज का सिलसिला बंद करना होगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुतालिबा। सियालकोट वाक़े पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि वाक़े पर रियासत का रद्द-ए-अमल बुज़दिलाना रहा। हुजूम ने बेबुनियाद इल्ज़ामात पर नाकाबिले तसव्वुर बर्बरियत का मुजाहरा किया। वाक़े की फौरी शफ़ाफ तहक़ीक़ात और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च से मुतालिक PDM के 6 दिसंबर के इजलास में फैसला किया जाएगा। महंगाई के खिलाफ मार्च निकालेंगे, हुकूमत को नाको चने चबा देंगे। पाकिस्तान और PTI साथ नहीं चल सकते। EVM पर हुकूमत की बदनीयती सामने है। ये अहम कानूनी मामला था। हुकूमत को इस पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए था। अपोजिशन से मुशावरत करना चाहिए थी। शहबाज शरीफ पहले भी गलत थे और आज भी मईशत के हवाले से गलत हैं। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का शहबाज शरीफ को जवाब। कहा महंगाई पर सियासत करना दुरुस्त नहीं। मौजूदा हुकूमत ने नून लीग की पॉलिसियों को रद्द करके मईशत को बेहतर किया है। नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए वजारत कानून पीर तक समरी सदर को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर कानून को अहकामात जारी कर दिए। नए कानून के तहत सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से तहरीरी मुशावरत करेंगे। NA 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब का मार्का कल होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बैलेट पेपर समेत दीगर पोलिंग सामान की तकसीम जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब में प्रिजाइडिंग अफसरान पर कड़ी निगाह रखने के लिए उनके मोबाइल फोन्स में ऐप डाउनलोड कर दी है। NA 133 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में 2000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। रेंजर्स एहलकार गश्त करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली से इस्तफसार किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? आगा सिराज दुरानी ने कहा नैब वालों को कहें कि जल्दी कराची भिजवा दें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आगा सिराज को पहली दस्तयाब फ्लाइट से कराची मुंतकिल किया जाए। पीर को कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज ने कहा कि हमारे साथ 30 साल से यही सलूक हो रहा है। 2 साल से तो केस चल रहा है, फिर ट्रायल कोर्ट जाएंगे। FIA के साइबर क्राइम विंग का ऑपरेशन साइबर स्टॉर्म। सखर और गोटकी में छापे, 2 मोबाइल फ्रेंचाइज सील कर दी। सरबरा FIA साइबर क्राइम सर्कल इमरान रियाज का कहना है कि जाली सिम्स रजिस्टर करा के कच्चे के डाकुओं को दी जा रही थी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में यही सिम्स इस्तेमाल हो रही थी। मुल्ज़िमान नादरा के फॉर्म्स का स्क्रीनशॉट लेकर बड़े पैमाने पर फ्रेंचाइज को देते थे। नादरा मुलाजमीन भी जाली सिम्स में मुलव्विस पाए गए हैं। तकरीबन 10,000 अंगूठों के निशान तहवील में लिए गए हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में नादरा के 2 मुलाजमीन समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि जज साहिबान गर्मी के मौसम में गर्मी वाला, सर्दी में सर्दी वाला फैसला नहीं देते। अदालतें आज़ाद हैं और रहेंगी, ये आज़ादी से फैसले देंगी। अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। अदालती फैसलों को नाराज़गी और झगड़े की वजह नहीं बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा कि फैसला पसंद न आने पर अदालतों पर हमला जायज़ नहीं। ऐसा नहीं होता कि घर के बच्चे उठकर बाप पर हमला कर दें। अपील का हक मौजूद है। तशद्दुद रोकने के लिए सिस्टम बनाना होगा। ये नहीं हो सकता कि अदलिया को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। कराची में बेरोजगारी के बाइस खुदकुशी के वाकयात में इजाफा। 1 माह के दौरान 3 शहरियों ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया।
जिनमें 2 तालीम याफ्ता और 1 मेहनत कश था। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी के बाइस आम लोग नाउमीद और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। गुर्बत में कमी और मुलाजमतों के मौके पैदा ना किए गए तो खुदकुशी की शरह में मजीद इजाफे का खदशा है। लाहौर में दफातर और तालीमी इदारे बंद होने के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर अब से कुछ देर पहले तक तीसरे, कराची चौथे और दिल्ली पहले नंबर पर मौजूद। बहावलपुर, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी फ़ज़ाई आलूदगी की बदतर सूरत हाल। फ़ज़ाई आलूदगी से बीमारियों में इजाफा। और सिंध की कदीम सकाफत के रंग, मौसीकी, धमाल, मज़ेदार खाने और बहुत कुछ। कराची में सिंध कल्चरल फेस्टिवल का दूसरा रोज़। आज खेलों की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाले हीरोज़ को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। रंग बरंग मेला कल तक जारी रहेगा।